Hello students, let's see the question. So the question says which of the following statements are true for J.J. Thomson's plum pudding model. तो J.J. थॉमसन ने अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है. तो ये क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू द प्लम पुडिंग मॉडल एक स्फीयर होता है. माई स्फीयर इज इन वेरी परफेक्ट. सो दिस इज द स्फीयर जो कि एक एटॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्फीयर यानी थ्रू आउट द एटम डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट. ठीक है. और उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने डिस्कवर किया है वो इसी पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है. ठीक है. वाटरमेलन के साथ अगर इसका कंपैरिजन करते हो तो जैसे कि मानो वाटरमेलन का रेड पार्ट है तो ये हो गया वाटरमेलन का रेड पार्ट और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ये हो गया वाटरमेलन के सीड्स. ऐसे समझ लो. ठीक है. साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज. तो लिख लेते हैं उसको टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज. ठीक है. प्रोटॉन का डिस्कवरी तभी तक नहीं हुआ था सो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट तभी तक नहीं आया है. ये जो है टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ये किस लिए बोला गया है? क्योंकि एटम जो है ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, दैट इज वाई. और उन्होंने तीसरा एक और चीज़ बोला था कि द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, मास इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the atom. तो ये तीन चीज़ें उन्होंने कहा था. ये हुआ पहला, ये हुआ सेकंड एंड दिस इज द थर्ड. तो चलो देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं. ऑप्शन 1 सेज द सेंटर ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सबसे बड़ी बात, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का तो तब तक डिस्कवरी हुआ ही नहीं था और सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये जे थॉमसन के मॉडल में नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट करेक्ट. द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. हमने देखा कि ये सही है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लस्टर्ड समवेयर इन द एटम. क्लस्टर्ड यानी किसी एक जगह पे इकट्ठा होके रहे हैं. तो ये क्लस्टर भी नहीं है. आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हुआ है, ये एम्बेडेड हुआ है यही पॉजिटिव चार्ज में. तो कहीं पे क्लस्टर या फिर इकट्ठा होके नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. तो ये सही है. हमने देखा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है. द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. ये भी सही है. जे थॉमसन ने ये भी कहा था. तो आपके लिए सही कौन सा हुआ? 2, 4 एंड 5. तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये. ऑप्शन नंबर बी में है ये. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.